मेरे को पहले बीजेपी पे लगती थी, अब मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को कांग्रेस लगती है अच्छी। पहले बीजेपी अच्छी लगती थी, अब कांग्रेस अच्छी लगती है। 10 साल उम्र है आपकी, इतनी समझ कहाँ से है आप में? आ जाती है, अब क्या करें। हमने अगर घर में कूड़ा इकट्ठा किया हुआ उसको सड़क के ऊपर फेंक देंगे। ऐसे तो फिर जो गाड़ियाँ वो गंद जो होता है वो गाड़ियों के साथ लगेगा तो पोल्यूशन फैलेगा, तो उससे जो ऑक्सीजन है वो कम होगा। अगर हम प्लांट्स की सेवा करें, उनको ज़्यादा लगाएं, साफ़ सफाई करें, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी जो बीमार लोग हैं वो भी अच्छे ठीक हो जाएंगे। पर सफाई की क्या जरूरत है? सफाई करेंगे तभी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। हर पार्क में, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पार्क में किसी को टॉयलेट है तो हर पार्क में बाथरूम होना चाहिए, तो उसमें वो आराम से करेंगे तो दाएं बाएं भी नहीं कर पाएंगे। हर्षमीत, पहले भी हर्षमीत से आपकी मुलाकात कराई थी, आज हर्षमीत फिर हमारे साथ है। हर्षमीत, स्कूल शुरू हो गए? अभी नहीं। क्यों? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? केवी। केवी? बाकी स्कूल तो लग गए, हमारे नहीं लगे अभी तक। क्यों? पता नहीं, क्या कह रहे हैं? टीचरों ने अभी तक बताया नहीं। टाइम ही नहीं दिया कोई कि कब से स्कूल खुलने हैं? अभी नहीं टाइम दिया कोई भी? मतलब कोविड की वजह से टाइम नहीं दिया है या आपकी छुट्टियां होती हैं वैसे भी अभी? हमारी अभी नहीं छुट्टियां होती, गर्मियों की होती है ना, और सर्दियों की होगी, अब गर्मियों की जून जुलाई में होंगी। तो ऐसे कोविड के बारे में, कोविड से, इसलिए कोविड के चलते जो है आपकी क्या कहते हैं क्लासेस अभी नहीं लग रही। मिस कर रहे हो क्लासेस को? बहुत। क्यों? वहाँ क्या क्लासेस में से क्या मिलता है जो आप मिस कर रहे हो? वहाँ पे इंजॉयमेंट होती है, दोस्तों के साथ मिल के खेलते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर है ही नहीं, घर पे बैठ के क्या करना। अच्छा, साइकिल तो चलाते रहते हो आप यहाँ पे ठीक ठाक? साइकिल में क्या है, दोस्तों के साथ मज़ा है, तो अकेले में क्या मज़ा। अच्छा, तो पूरा दिन घर पे क्या करते रहते हो? बस बैठता हूँ, टीवी देखता हूँ, फिर पढ़ता रहता हूँ बस। अच्छा, टीवी देखते रहते हो, पढ़ते रहते हो। अच्छा, टीवी में क्या देखते हो? कोई न्यूज़ शूज़ भी देखते हो या टीवी के ऊपर कार्टून या बाकी सब चैनल्स में इंटरेस्ट है आपका? बाकी सब भी है, न्यूज़ जब कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ जब मम्मा बोलते हैं कि वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगानी है तब लगा के देख लेता हूँ। वैसे कार्टून, फिल्म्स वगैरह। कार्टून में सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है? सबसे अच्छा डोरेमोन का और नोबिता का। डोरेमोन का और नोबिता। नोबिता का। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आपकी एज कितनी है? 10। अच्छा, 10 साल की उम्र में आपको न्यूज़ देखने में का मन करता है या नहीं? करता है कभी कभी। अच्छा, न्यूज़ देखते हो, अच्छी लगती है? न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है? न्यूज़ सुनना अच्छा लगता है। अच्छा, क्या कहोगे जो आजकल न्यूज़ टीवी पे सुनाते हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है? क्या मतलब समझ नहीं आई। मतलब जो न्यूज़ सुनाने वाले हैं टीवी के ऊपर, उनको लेकर आपकी क्या राय है? वो क्या सही न्यूज़ दे रहे हैं? हाँ, सही न्यूज़ दे रहे हैं। जैसे वो किसान जो वो बाघा बॉर्डर में बैठे हैं, उनको अपना हक चाहिए इसलिए वो लड़ रहे हैं, वो दिखाते हैं। तो जिनका मन करता है घर बैठ के उनके साथ उनकी ताकत बढ़ाएं, होशियार बनाए, तो वो उनके पास जाते हैं, इसलिए वो न्यूज़ वाले दिखाते हैं। इसलिए वो न्यूज़ वाले। अच्छा, सभी न्यूज़ वाले अच्छे हैं या कुछ न्यूज़ वाले अच्छे हैं और कुछ न्यूज़ वालों के बारे में आपको ये लगता है कि यार ये तो सही न्यूज़ नहीं बताते? नहीं, सारे अच्छे बताते हैं। सारी अच्छी न्यूज़ बताते हैं। अच्छा, किसानों को लेकर पूरी जानकारी आपको है? पता नहीं मेरे को। कितनी जानकारी है? क्या पता है आपको किसान क्यों दिल्ली सिंघू बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं? क्योंकि वो काले कानून चल रहे हैं ना, इसलिए। कौन से कानून है वो? वो मेरे को भी नहीं पता अभी तक। अरे, कानूनों के बारे में आपको कुछ नहीं पता? बस सुना कि काले कानून चल रहे हैं। अच्छा, सुना है। गंदे कानून चल रहे हैं इसलिए। अच्छा, उससे क्या होगा? जो गंदे कानून है उनसे क्या होगा? किसानों को अपना हक नहीं मिलेगा। किसानों जैसे वो उनको खेती बाड़ी करते हैं, फिर उनको जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। यही सुना मैंने लोगों से बस। अच्छा, ये लोग आपको सुनाते हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई चीज़ जो आपको न्यूज़ में सुनना अच्छा लगता है? ऐसे जैसे वो वोट डालते हैं तो उसमें बताते हैं कि कौन जीता, बस। वो भी अच्छा लगता है। उसमें किस पार्टी के जीतने पे आपको खुशी होती है? उसमें मेरे को पहले बीजेपी पे लगती थी, अब मेरे को अच्छी नहीं लगती है, मेरे को कांग्रेस लगती है अच्छी। पहले बीजेपी अच्छी लगती थी, अब कांग्रेस अच्छी लगती है। 10 साल उम्र है आपकी, इतनी समझ कहाँ से है आप में? आ जाती है, अब क्या करें। मम्मा पापा दिखाते हैं और सिखाते हैं। अच्छा, इसका मतलब पब्लिक में काफ़ी आपका ठीक ठाक रहेगा होगा कि मतलब आप पब्लिक में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं पूरा कि कौन सी पार्टी आजकल ट्रेंडिंग है और कौन सी ट्रेंडिंग नहीं है, वही पूरा इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। अच्छा, तो मम्मा के साथ गपशप लगती है कभी इस चीज़ को लेकर कि मम्मा कौन सी पार्टी को वोट देना है? क्योंकि आपका वोट तो अभी बना नहीं, 8 साल के बाद आपका वोट बनेगा, जब आप 18 ईयर्स के होंगे फिर आपका वोट बनेगा।
तो आप जब दोस्तों के बीच में बैठते हैं तब कभी गपशप लगती है इस बात पे, पार्टी के ऊपर, किसानों के ऊपर? दोस्तों पर तो कभी लगी नहीं, मम्मा पे लगी है। जब मम्मा ने मेरे को बताया था ना न्यूज़ के बारे में से बता रहे थे, तब मम्मा को मैंने बोला था कि मम्मा आपको बताओ कि किसानों को हक मिलेगा अपना, तो मम्मा कहती हाँ मिल जाएगा। ये जो मोदी है वो गलत कानून स्टार्ट कर रहा है, फिर ये अब हटेगा ही, जब वोट होंगे कोई इसको वोट नहीं देगा इसलिए। अच्छा, यानी आपको भी इतनी समझ है कि अगर कोई भी सरकार ठीक काम नहीं करती है तो आप वोट देकर उस सरकार के खिलाफ वोट देकर उसको आप बाहर कर सकते हैं। वोट देकर नहीं, अगर हम उसको वोट ना दे तो वो बाहर निकल जाएगी। अगर हम क्या किसी को बात है, यानी हम वोट नहीं देंगे उस सरकार को जिस सरकार को लेकर आपको ये लग रहा है कि उसके कानून बनाए हुए ठीक नहीं है। हाँ, तो अगर जिसने अच्छे बनाए जैसे केजरीवाल है, अगर हम उसको वोट देंगे ऐसे ऐसे करते करते मोदी की जगह आ जाएगा, तो अपने देश को, जो मोदी ने अभी नीचे किया अपने देश को, तो केजरीवाल ऊंचा कर देगा, देश को नंबर 1 बना देगा। अच्छा, केजरीवाल के बारे में आपकी जानकारी बड़ी अच्छी है यार, इतनी जानकारी तो मुझे नहीं है भाई। वो मैं क्या करूँ, मम्मा बताते रहते हैं ना इसलिए। अरे मम्मा के साथ गपशप आपकी ठीक ठाक लगती है। अच्छा, और क्या गपशप लगती है मम्मा के साथ? बस कोई नहीं, पूछते हैं कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो पूछते हैं क्या हुआ वहाँ, कुछ मतलब कि दोस्त मिले, यहाँ मज़ा आया वहाँ, बस ऐसे ही। ये गपशप लगती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आप इस पार्क में आए, पार्क में इसी तरीके से आपने कई और पार्क देखे होंगे, क्या हमारे जम्मू में पार्क के अंदर सफाई होती है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं होती? ये देखो कचरा होता है हर पार्क में, जहाँ जाता हूँ वहीं पत्ते गिरे होते हैं, तो कोई भी साफ़ करने वाला नहीं होता। अच्छा, हम डस्टबिन का इस्तेमाल सही करते हैं? हाँ, कोई कोई डस्टबिन में डालते हैं और कोई कोई खाते हैं, रास्ते में फेंक देते हैं। रास्ते में पार्क में फेंक देते हैं। पार्क में डस्टबिन होता है, उसके अंदर कोई कोई लोग डालते हैं, और जो कोई कोई होता है वो ग्रास में डाल देते हैं, नीचे ही डाल देते हैं पार्क में। सही क्या है? सही देखो ना, मेरी बात सुनो, डस्टबिन का इस्तेमाल किस लिए करना हमने अगर घर में कूड़ा इकट्ठा किया हुआ उसको सड़क के ऊपर फेंक देंगे। ऐसे तो फिर जो गाड़ियाँ, वो गंद जो होता है वो गाड़ियों के साथ लगेगा, तो पोल्यूशन फैलेगा, तो उससे जो ऑक्सीजन है वो कम होगा। अगर हम प्लांट्स की सेवा करें, उनको ज़्यादा लगाएं, साफ़ सफाई करें, ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ेगा, और हमारी जो बीमार लोग हैं वो भी अच्छे ठीक हो जाएंगे। पर सफाई की क्या ज़रूरत है? सफाई करेंगे तभी तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो ये जो गंद होता है इसमें पोल्यूशन बहुत फैलता है, तो उससे जो हमारी सेहत को असर पड़ता है, फिर हम बीमार हो जाते हैं। अगर हम गंद नहीं डालेंगे, साफ़ सफाई रखेंगे, तो हम हेल्दी रहेंगे हमेशा। अच्छा, डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए बिल्कुल। अरे बहुत सारे लोग जो डस्टबिन के अंदर क्या कहते हैं, कूड़ा नहीं डालते बल्कि दाएं बाएं फेंक देते हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि वो हमेशा डस्टबिन के अंदर डालें। अगर वो बाहर डालेंगे तो फिर उनको खुद नुकसान नहीं होगा, बदबू फैलेगी, तो पोल्यूशन फैलेगा, सारे पूरे भारत में वो पोल्यूशन होगा, तो फिर पूरे भारत में जो लोग हैं, पीपल हैं, वो सारे बीमार पड़ेंगे। इसलिए मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि वो डस्टबिन के अंदर डालें, बाहर ना फेंकें। बाहर नहीं फेंके। वैसे मैंने ये देखा कि आप जो बच्चे होते हैं, आप लोग भी चॉकलेट खाकर रैपर आप भी किसी भी जगह फेंक आते हैं। हाँ, फेंकते हैं कोई कोई बच्चे। आप फेंकते हैं? ना, बिल्कुल भी नहीं। मैं डस्टबिन के अंदर, मम्मा ने सिखाया कि हमेशा डस्टबिन के अंदर फेंकना है। डस्टबिन के अंदर फेंकना है। अच्छा, आइसक्रीम खाने के बाद, कुल्फ़ी खाने के बाद उसका रैपर कहाँ फेंकते हो? कुल्फ़ी वाले के अगर बात डस्टबिन होता है वहाँ रखते हैं, अगर नहीं होता ना फिर घर जाके अगर वहाँ फेंकता हूँ, वो जहाँ पे हमने इकट्ठा किया होता है ना कूड़ा, वहाँ पे फेंक के डस्टबिन में फेंकते हैं। या फिर अगर घर की जगह अगर पार्क में हो तो पार्क में डस्टबिन हो, उसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, स्वच्छता के ऊपर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं जा रहे हैं, मम्मी के साथ गाड़ी में हैं, या आप कहीं पैदल जा रहे हैं, ठीक है, तो अचानक आपको सुसु आ गया, ठीक है, अब जब आपको सुसु आ गया तो आप क्या करते हैं? आपने देखा होगा लोग दीवार के साथ शुरू हो जाते हैं, कोई खाली जगह देख ली उसके वहाँ शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो करना चाहिए या बाथरूम ढूंढना चाहिए? बाथरूम ढूंढना चाहिए। हर पार्क में, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पार्क में किसी को टॉयलेट है तो हर पार्क में बाथरूम होना चाहिए, तो उसमें वो आराम से करेंगे, तो दाएं बाएं भी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, लेकिन आपने भी देखा है लोग टॉयलेट करते हैं बाहर सड़क के ऊपर, दाएं बाएं क्यों करते हैं? अच्छी बात है ये दीवारें गंदी करना? बिल्कुल गंदी बात होती है, नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, आपको कभी ऐसा कुछ हुआ? कोई ऐसा? नहीं, कभी अगर आए भी होगी, अगर पार्क में होता है टॉयलेट तो वहाँ करता हूँ, वरना फिर घर जाके। अच्छा, कभी अगर काम खराब हो रहा हो फिर? तो फिर ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिलता फिर घर चला जाता हूँ। घर चले जाते हैं। अच्छा, स्कूल में कभी ऐसी कोई परेशानी हुई है? हाँ, बहुत बार हुई है, तो वहाँ में टॉयलेट होते हैं तो वहाँ जाके कर लेते हैं। अच्छा,
मतलब आपका पूरा फोकस इस बात पे है कि मुझे टॉयलेट इस्तेमाल करना है, मुझे दीवारें गंदी नहीं करनी, मुझे पार्क गंदा नहीं करना, मुझे बाहर किसी भी जगह शौच नहीं करना, ये आपने पक्का इरादा बना लिया बिल्कुल है। आप मानते हैं स्वच्छ भारत होना चाहिए, बिल्कुल। साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लोग, जैसे मैं और आप, हम तो इंडियन हैं, हम तो इंडिया में ही हैं, हम इंडियन हैं, हम ही लोग जब कनाडा जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं? वहाँ करते हैं बाहर हम सुसु, वहाँ करते हैं मेरे बाहर को हम वो- टॉयलेट। वो मेरे को इतना नहीं अरे पता। सुना क्या घर वालों से, करते हैं हम या नहीं? करते तो नहीं है वो अपना, वो कनाडा वाले या फॉरेन वाले अपना वो जहाँ पे वो टॉयलेट करते हैं वो बाथरूम में करते हैं। और कनाडा में मैंने ये भी सुना कि अगर टॉयलेट आए तो आसपास होता ही है टॉयलेट। अच्छा, टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ और बताइए, ये तो हो गया ना कि ये मैं आपसे स्वच्छ भारत को लेकर समझना चाहता हूँ कि आपका दिमाग कितना क्लियर है स्वच्छ भारत को लेकर, कि आप चाहते हैं कि आप बाहर शौच न करें, आप बाहर सड़कों को गंदा ना करें आप। अच्छा, एक और चीज़ आपने लोगों में देखी होगी कि पान खा रहे हैं और दीवार के ऊपर थूक रहे हैं। हाँ, इसी बात में मैं हमेशा तंग मम्मा से पूछता हूँ, मम्मा ये लोग पान सिगरेट क्यों खाते हैं? इससे तो सेहत खराब होती है। वहाँ पे वो रैपर में भी दिया होता कि वहाँ पे उससे कैंसर वगैरह वगैरह होता है, तो वो क्यों खाते हैं? मम्मा से भी पूछता हूँ, मम्मा कहते हैं अब क्या करें, उनकी आदत होती है इसलिए। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि वो हमेशा कोई शराब सिगरेट पान या फिर कुछ और भी गुटखा। गुटखा, हाँ, कोई कुछ ना खाएं। इन चीज़ों का इस्तेमाल न ना करें। करें। इनसे आपके गले में भी कैंसर हो सकता है और आपके मुंह में भी कैंसर हो सकता है। बिल्कुल। हो सकता है ना? सबसे बड़ी गलती है जो इसको बनाता है। चलो बना दिया, लेकिन जो दुकान वाले बेचते हैं उनकी गलती है, उनकी गलती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? क्योंकि वो तो बेचना है उन्होंने, क्या ठीक है, बिजनेस है उन्हें उनका, पैसा कमाना है और क्या। उन्हें पैसा कमाना, हाँ, ये तो है। फिर कोई रास्ता बताओ यार, ये कोई सिगरेट नशा पान बीड़ी इन सब चीज़ों को रोकने का कोई फार्मूला बताओ। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये पान गुटखा सिगरेट शराब पीते हैं ना, ये बंद हो जाएं, तभी फिर लोगों को मिलेगा नहीं, और घर का हेल्दी खाना खाएं। घर का हेल्दी खाना खाएं, ये तो आपने गड़बड़ कर दी। आप कौन सा घर का हेल्दी खाना खाते हो रोज़? आप भी मैकडी जाते हो, KFC जाते हो, हेल्दी होता है? नहीं, मैंने बोला घर का हेल्दी खाना चाहिए, ये तो ना बोला कि गुटखा पान वो नहीं खाना चाहिए, बाहर का भी अच्छा, खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं समझ गया। आप कह रहे हैं गुटखा पान बीड़ी ये सब चीज़ें नहीं सही खानी नहीं है, चाहिए। गलत है, इनका इस्तेमाल ना करें, सेवन ना करें, शराब ना पिए, ये तो आपकी समझ में आ गई। मैकडी कितनी बार खाना चाहिए महीने में? KFC कितनी बार जाना चाहिए महीने में? एक महीने में, अगर एक महीने में फिर एक दो हफ्ते नहीं, एक दो दिन, या संडे, हर संडे को जाना चाहिए, या एक दो संडे को बस। एक दो संडे को जाते हैं हम। KFC में नहीं, बस मम्मा पैसे देते हैं तो वही चीज़ खा लेता हूँ। क्या खा लेते हो? चीज़ी, चीजी। क्या बात, चीजी क्या होता है? जैसे टॉफ़ी कुरकुरा टेढ़ा मेढ़ा वगैरह। अच्छा, टेढ़ा मेढ़ा भी खाते हो? क्या बात है। टेढ़े मेढ़े में ऐसा क्या टेढ़ा मेढ़ा है? वो चटपटा होता है और क्या, चटपटा होता है? नमकीन मीठा वगैरह होता है। यार चटपटी चीज़ें तो लड़कियों को अच्छी लगती हैं। किसने बोला लड़कियों को होती है अच्छी? अच्छा, चटपटी चीज़ें लड़कों को भी अच्छी लगती हैं, सही है। मुझे अब एक चीज़ समझाना बिल्कुल अंत में, स्वच्छ भारत के ऊपर लोगों को आपने ये कह रहा था बस करो, ठीक है, लेकिन हमने पकड़ लिया आज, क्योंकि हमने कहा कि आप दोस्तों तक इस प्यारे से बच्चे का इंटेलेक्ट, इस प्यारे से बच्चे की ये प्यारी बातें पहुंचनी चाहिए, और इन प्यारी बातों को करते करते इसने आपको कितना बढ़िया मैसेज दे दिया कि इस 10 साल के बच्चे को भी पता है पान गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब ये तमाम चीज़ें आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। सोचिए, कमाल का बच्चा है ये 10 साल का। और जब मैं आपको इन बच्चों से मिलाता हूँ, आप इनकी जब बातचीत सुनते हैं, आप जब इनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, यकीन मानिए रिफ़्रेश हो जाता हूँ मैं। क्यों रिफ़्रेश हो जाता हूँ मैं? क्योंकि ये अपनी मासूमियत से बात करते हैं, कोई मेकअप नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दोस्त मिल गए, बैठ गए, गपशप लगनी शुरू हो गई और ख़ुद ब खुद कुछ न कुछ निकल आता है। अब खुद सोचिए, किसान आंदोलन से बात शुरू हुई और बात जाके ख़त्म हुई स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर, और आप इस प्यारे से बच्चे की ये प्यारी प्यारी जो बातें सुन रहे हैं, इसको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि ये खुद भी कह रहा है कि थक गया हूँ, अब ज़्यादा बोल नहीं सकता, तो इसके बाद पिटा रहा है, मतलब बहुत कुछ है इसके पास बोलने के लिए। अंत में सिर्फ एक बात इससे पूछना चाहूँगा, अच्छा एक मैसेज उन सभी लोगों के लिए जो किसी भी तरह का नशा करते हैं, ड्रग्स, आपने सुना है ये जो
बड़े बच्चे हैं वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, सुना हाँ, आपने बहुत इसके बार बारे में? सुना, फिल्मों में भी देखा है। क्या लगता है आपको क्यों लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं? पता नहीं, उनको कहते हैं कि वो ड्रग्स वो सूंघते हैं, कुछ करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता अच्छा ये अच्छा होगा, क्योंकि ये शराब गुटखा जैसे होता है तो ये अपनी सेहत को ख़राब करते हैं। जो ये नशे की हर चीज़ सेहत खराब करती है। नशा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखा आपने कितनी प्यारी बात इसने कही कि नशा नहीं करना चाहिए। नशे से बचिए, ज़िंदगी जीना सीखिए। और अगर आपको लगता है कि आपके जहन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त बोझ है और आप उस बोझ को हल्का करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो बोझ हल्का भी इस तरीके से हो कि पता भी ना चले कि बोझ कोई हमारे सर के ऊपर था, तो ऐसे कुछ दोस्त आप भी ढूंढ लीजिए, उनके साथ गपशप लगाइए, बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। दीजिए इजाज़त, फिर इस दोस्त के साथ हाजिर होंगे।